पेज ऑफ पेंटिकल्स। एक व्यक्ति बहुत ही ज्यादा इस रिलेशनशिप को लेकर के फोकस कर रहा है। आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति इस रिलेशनशिप को बहुत पैम्पर करने की कोशिश कर रहा है, हाथों में रख रहा है, बहुत ज्यादा सोच रहा है, बहुत ज्यादा ड्रीमिंग हो रही है एक व्यक्ति के मन में, या एक व्यक्ति बहुत ज्यादा सोच रहा है, एक व्यक्ति बहुत ज्यादा देने की कोशिश कर रहा है इस रिलेशनशिप में। इमेच्योरिटी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक व्यक्ति है जो थोड़ा सा उम्र में नासमझ है, छोटे हैं, हो सकते हैं आपके पर्सन हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज गैप हो, एज डिफरेंस हो। और एक रीजन इंपॉर्टेंट ये भी है कि जिस तरीके से आप इस रिलेशनशिप को लेकर के सोचते हैं, आपके पर्सन, आपके पार्टनर नहीं सोच पाते, बिकॉज आप दोनों का जो मैच्योरिटी लेवल है वो अलग अलग है। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है। डिस्टेंस में है आप इस वक्त, अपने बारे में सोच रहे हैं, रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सा कम सोच रहे हैं। हालांकि आपके मन में ऑन ऑफ होता रहता है, कभी आप सोचते हैं, कभी आप नहीं सोचते। रिलेशनशिप से ब्रेक लेना चाह रहे हैं या ब्रेक ले चुके हैं। बहुत सारे लोग थोड़ा सा डिस्टेंस में आ गए हैं अपने पर्सन से। इस वक्त रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, थोड़ा सोचना चाहते हैं कि क्या करना है एग्जैक्टली। बहुत कुछ हो चुका है रिलेशनशिप में, बहुत सारी चीजों से आप परेशान भी हैं, बहुत सारी चीजें आपके मन में हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं, और इतनी सारी चीजें, इतनी सारी एनर्जी एक साथ बैलेंस करना, बिकॉज आपकी खुद की पर्सनल लाइफ होगी, प्रोफेशनल आपकी जिंदगी होगी, सिर्फ ये रिलेशनशिप, बिकॉज रिलेशनशिप इस वक्त इम्बैलेंस्ड है। तो अब आपको लग रहा है कि थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करें, रिलेशनशिप से हल्का सा पीछे हट चुके हैं आप, ठीक है। हट चुके हैं या हटने वाले हैं, दोनों चीजें हैं यहाँ पर। आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर के। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। आप और आपके पर्सन डिस्टेंस में मुझे दिखाई दे रहे हैं क्लियरली। फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। इमोशनल यानी एक दूसरे से इस वक्त कनेक्ट नहीं है, एक दूसरे की तरफ देख नहीं रहे हैं। आप अपनी जिंदगी में हैं, आपके पर्सन अपनी जिंदगी में है। आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रही हैं और आप थक चुके हैं शायद उनका वेट करके, शायद इस रिलेशनशिप में सब कुछ करते हुए, और अब आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत हो चुका, अब मैं इस रिलेशनशिप में क्या करना है नहीं सोचना है, थोड़े टाइम तक मुझे ब्रेक चाहिए, मुझे अपने मेंटल पीस, अब मुझे शांति चाहिए। इस तरीके से आपकी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। और आपके पर्सन इस वक्त आप पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं। उनकी जिंदगी में शायद वो फाइनेंसेस को लेकर के, पैसे को लेकर के, किसी और चीज को लेकर के फोकस्ड है। तो आप भी अलग हैं, वो भी अलग है, दोनों एक दूसरे को देख ही नहीं रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग दोनों इस वक्त शायद बिल्कुल भी बात ना कर रहे हो। लेट अस फाइंड आउट कि आप दोनों के रिलेशनशिप में एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। जहां पॉजिटिव कार्ड आना चाहिए वहां नेगेटिव कार्ड आ रहा है, जहां नेगेटिव कार्ड आना चाहिए वहां पॉजिटिव कार्ड आ रहा है। देखिए, आप दोनों ही है ना इस वक्त अपने ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं। इस रिलेशनशिप में अब बात नहीं कर रहे हैं, अपने ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं। शायद आप अपनी लाइफ में कुछ नई शुरुआत कर चुके हैं, फाइनेंशियली या इमोशनली या किसी और तरीके से कुछ आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, और आपके पर्सन खुद अपनी लाइफ में बिजी है। यानी आप दोनों ही बिजी हैं एक दूसरे से, आप दोनों ही एक दूसरे को वक्त नहीं दे रहे हैं। और प्रॉब्लम भी वही है, कम्युनिकेशन ही नहीं हो रही है, बिल्कुल बात ही नहीं हो रही है। देखिए, आप दोनों को कहीं ना कहीं है ना कुछ करना नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप अपने लाइफ में हैं, वो अपनी लाइफ में, किसी को कोई एफर्ट्स नहीं डालने हैं। आपने भगवान के ऊपर, कुदरत के ऊपर छोड़ दिया है कि जो होगा देखी जाएगी। ऐसी एनर्जीज दिख रही है, हम कार्ड्स क्लैरिफाई करेंगे। चलिए देखते हैं कि आप दोनों की या आपकी, बिकॉज आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपका किस तरीके से बिहेव होना चाहिए। ओके, हमें मिल रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स। बिल्कुल ही डिफरेंट रीडिंग आई है ये। आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, लेकिन एक दूसरे से बात करना ही नहीं चाह रहे हैं। और यही प्रॉब्लम है कि आप दोनों को अब एक दूसरे से बात करनी होगी। ये आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं। ऐसी चीजें काम नहीं कर। इस रिलेशनशिप को, आप दोनों को एक दूसरे से दूर होना या एक दूसरे से कम बात करना या सही मौके पर अब आगे आना, एक दूसरे से इंटरेक्ट करना, ऐसे सारे विचारों के अंदर आप भी हैं और आपके पार्टनर भी हैं।
ठीक है, आपके लिए हमें कार्ड्स मिल रहे हैं 4 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये रिलेशनशिप पे अब आपको मेहनत करने की जरूरत है। आप भी अगर डिस्टेंस में चले जाएंगे, आपके पार्टनर ही अगर डिस्टेंस में चले जाएंगे, तो ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगा, आगे ब्रेकअप के भी चांसेस हो सकते हैं। लेकिन हमें नाइट ऑफ कप्स का कार्ड मिल रहा है, आप दोनों को ही नए तरीके की शुरुआत करनी होगी। लेकिन यहाँ पर 2-3 बातें मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी। फर्स्ट थिंग कि अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति जो भी आपकी जिंदगी में है, ये व्यक्ति आपके लायक नहीं है इस रिलेशनशिप में, लायक इन द सेंस मैं ये नहीं कह रही हूं कि कुछ और, लेकिन परिस्थितियां अलग है। हो सकता है कि भाई उनकी जिंदगी में फाइनेंसेस, पैसे को ज्यादा इस वक्त इंपॉर्टेंस, अपना करियर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे। देखिए, कोई व्यक्ति सही है गलत है वो मैं नहीं कह रही हूँ, उनकी प्रायोरिटीज अलग है, शायद आपकी प्रायोरिटीज अलग है। अगर एट एनी मोमेंट आपको ये लग रहा है कि रिलेशनशिप में बर्डन ज्यादा है, स्ट्रेस, घुटन ज्यादा है, तो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। एंड ये यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस ढूंढ रहे हैं अपने ही अंदर। आपने सोचना शुरू कर दिया है, आपने विचार करना शुरू कर दिया है, रिलेशनशिप में रहना है, नहीं रहना है, ब्रेकअप करना है या क्या करना है। आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है बिकॉज आप अपने पार्टनर से परेशान है कि वो आपके साथ कम्युनिकेट नहीं करते हैं या नहीं करती हैं। आपके पार्टनर को ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस है कि वो जब भी चाहे आपके साथ आकर के आपको हाय हेलो भी बोल देंगे तो आप एकदम पिघल जाएंगे। ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस है। इस रिलेशनशिप में वो भी कुछ अटेम्प्ट नहीं डाल रहे हैं, हालांकि उनको बात करनी चाहिए, उनको अपना तरफ से उनको क्लियर करना चाहिए, उनको अपने मन की सारी बात आपके साथ शेयर करनी चाहिए। और एक ये मेन रीजन है कि आप इंतजार कर करके थक चुके हैं, आपको लग रहा है करना है करो, नहीं करना है खत्म करो स्टोरी। ओके, रिलेशनशिप में बहुत कुछ हो सकता है अगर आप दोनों ही इस रिलेशनशिप पे वर्क करें तो। रिलेशनशिप में नई बिगनिंग हो सकती है। सन एंड फूल दोनों ही बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, लेकिन गलत पोजीशन पर आए हैं। क्वेश्चन हमारा है उसके ऊपर आए हैं। आप भी ओवर कॉन्फिडेंस में इस रिलेशनशिप में आगे ना बढ़े। अगर आपके पर्सन कुछ नहीं कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा एक वन साइडेड रिलेशनशिप को आगे लेके जाना। तो जो भी डिसीजंस लेने हैं बहुत ज्यादा सोच समझ करके थोड़ा सा डिस्टेंस में आ जाएं, थोड़ा सा सोचें कि आपके चुप रहने से आपके पर्सन की लाइफ में क्या हो सकता है। हालांकि ये थोड़ा मुझे ईगो के अंदर भी ऑपरेट करते हुए दिख रहे हैं। इनका विचार, इनकी सोच, इनकी समझ, इस वक्त इनकी बुद्धि कहीं और चल रही है। एंड इमेच्योरिटी भी लेवल जो इनका है वो भी है। यानी अगर इंसान बात ही नहीं करेगा तो रिलेशनशिप आगे कैसे बढ़ेगा। कम्युनिकेशंस अगर हेल्दी नहीं रहेंगे, रिलेशनशिप ओपन नहीं रहेगा, तो एक व्यक्ति सोचता रह जाएगा, दूसरा व्यक्ति अपने जिंदगी में ये सोचेगा चलो ऑन होल्ड है। तो कंफ्यूजन मुझे इस जगह पर ज्यादा दिखाई दे रहा है।